मानता हूं कि आदमी जो है ना भूले तो वो पागल हो सकता है, वो सारी चीज़ें। दोस्तों वेलकम टू बनाएंगे टॉपर। बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भाई साहब हमें बताओ कि पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता है, हम इसके लिए क्या करें आखिरकार, जिससे हमें जितना भी हमको सर पढ़ाते हैं, जितना भी मैम हमको पढ़ाती हैं, जितने भी ट्यूशन वाले सर पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले सर पढ़ाते हैं, हमें याद नहीं रहता है वो सारी चीज़ें। हम पढ़ते हैं वहाँ पर, घर आते आते सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं और फिर जैसे फिर से जो नोट्स बनवाए होते हैं, जो भी कुछ लिखाए होते हैं उसमें हमको वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। आखिरकार कैसे हम याद रखें, चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं खुद अपना ही एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्लास 10th का, ठीक, जो साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं टीच करता हूं और साथ ही साथ क्या करता हूं, क्लास 10th के जो मैथ के हैं और साथ ही साथ क्लास 12th के जो मैथ के बच्चे हैं, मैं उनको क्या करता हूं, टीच करवाता हूं और उनको जो है पढ़ाता हूं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं वो सारी चीज़ें मुझे याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक नोट्स बना करके रखा है जो कि मैं इन सभी बच्चों को जब पढ़ाने जाता हूं तो वो सारी चीज़ें मुझे पढ़े हुए ना 3 साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल हो चुके हैं क्लास 10th को। अभी मैं बीएससी मैथ से फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, वो सारी बातें मुझे कैसे याद रखती है। सच बात बताऊं, मैं जैसे ही नोट्स को वहां पर खोलता हूं तुरंत ही सारी बातें, वो टॉपिक को देखते ही सारी बातें मेरे सामने हो जाती हैं, सारी चीज़ें मेरे सामने हो जाती हैं कि मुझे इसमें क्या क्या बताना है, क्या क्या मैंने पढ़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं ये सारे, जो मैं 4 से 5 ऐसे आपको टिप्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस 4 से 5 टिप्स को आप सुन लेते हो तो ये मेरे खुद के मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आप अगर नोट्स बना लेते हो, आप अगर किसी टाइम पर मान लो आपके पास फाइनेंशियली दिक्कत है, आप कोचिंग्स पढ़ाते हो, तो वो सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और यहाँ तक कि वहाँ पर तो फायदेमंद होगा ही, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या आप किसी भी एग्जाम में आप देने जा रहे हो तो वहाँ पर जो है आपको पढ़ी हुई चीज़ें आपको ज़रूर याद रहेगी। कैसे होती हैं चलिए बताते हैं। सबसे पहली जो टिप यहाँ पर आती है वो होती है आपकी कि आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो वो सारी चीज़ें आप एनालिसिस किया करो। ठीक है, जितना भी, मैं खुद ऐसा करता था, जब भी मुझे सर ने पढ़ाया है तो तभी मैं उसको पढ़ता था। पढ़ने के बाद जो है उसको मैं रिकॉल करता था, बार बार उसकी एनालिसिस करता था। वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जब एनालिसिस करते हो, जब किसी चीज़ को एनालिसिस करते हो, जैसे जैसे आपने पढ़ा है उसका एक फ्रेम, एक डायग्राम आप अपने सामने महसूस करते हो। आप महसूस कहने का मतलब है कि आप उसको देखते हो अपने सामने, उस चीज़ का इमेज आप बनाते रहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले टिप मेरी ये मान लो कि आपको जो है एनालिसिस करना है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ों का आपको एनालिसिस करके रखना है। जैसे ही पढ़ाएं तुरंत एनालिसिस करो, फिर उसके बारे में सोचो, कुछ सोचो, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा आपका टाइम सोचने में जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के बारे में, कोई अदर चीज़ों के बारे में नहीं। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई भी टॉपिक एक टीचर ने पढ़ा दिया, उस टॉपिक को आप एनालिसिस करो बार बार कि हाँ, उसका एक डायग्राम बनाओ अपने सामने। कुछ भी नहीं है, आप अपने सामने एक डायग्राम बना लो। ठीक है, शीशा ले लो, मतलब कांच, मैंने बताया सारी चीज़ें, उसको आप वीडियोस को देख लेना, आई बटन पे लिंक आ जा रहा है, उसको देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेज को सोच सकते हो और फिर उस चीज़ को एनालिसिस करके सारी चीज़ों को याद रख सकते हो। इस टाइप से आपको पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी। टिप नंबर 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको किसी दूसरे का नोट्स आपको कतई नहीं रखना है। समझ में आ रहा है ना? आप किसी दूसरे का नोट्स आप लिखोगे, फिर उसी चीज़ को आप तैयार करोगे तो आपको वो फील नहीं आ पाएगा, वो चीज़ें आप नहीं झेले रहोगे जो चीज़ें उसने झेल करके बनाया हुआ है उस नोट्स को। कहने का मतलब ये है कि आप जब खुद अपना नोट्स बनाते हो, आप खुद उस पर रिसर्च करके कॉपी से जो टीचर लिखा रहे हैं या जिस किसी का नोट्स आपने लिया हुआ है उससे कुछ खोज करके, या आप किसी टीचर से पढ़ते हो
उसका आपने लिखा हुआ है, जो भी पढ़ा है उसका लिखा हुआ है, बुक को रीड करके आप एक निचोड़ निकालते हो और फिर आप जब लिखते हो, सोचने में जो इसका टाइम लगता है, उसको सोचने में जो टाइम लगता है भैया ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसी चीज़ को आप जब यूज करके आप अपने नोट्स में पिरो देते हो तो वो चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर नोट्स के लिए आपको ज़रूर बनाना चाहिए, नोट्स आपको ज़रूर बनाना चाहिए। और साथ ही साथ आप किसी के दूसरे का नोट्स आप मत रखिए। हाँ, आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, उसके जितने भी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके बुक में तो है लेकिन जो टीचर है वो नहीं लिखाए हैं, ठीक, तो वहाँ से आप टॉपिक को उठा करके समझ सकते हो। समझने के बाद अपने कॉपी में फिर से उसको लिख सकते हो, अपने नोट्स को बेहतर बना सकते हो। तो वो सारी बातें, चीज़ें आपको याद रहेंगी, बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी कि हाँ भैया हमने यहाँ से लिखा है। कभी कभी होता होगा आप जब कहीं दूसरे चीज़ें पा जाते हो, पा करके लिख लेते हो अपने नोट्स में, तो हाँ मैंने यहाँ से लिखा हुआ था, मैंने खुद लिखा हुआ है। तीसरी टिप आती है कि वो है कि जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसको पढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है, चाहे अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करो, चाहे किसी दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है, तो चीज़ें क्या होंगी, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगी, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ मैं अभी तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अभी क्लास 10th के जो बच्चे हैं मैथ और साइंस के, उनको मैं थोड़े बहुत पढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़े बहुत क्या, अभी तो मेरी शुरुआत है, तो मैं जो भी जहाँ तक मेरे हो सकता है मैं वहाँ तक अपने एफर्ट्स पूरे डाल देता हूँ उनको पढ़ाने के लिए। उससे होता क्या है, आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है, जो भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं। और शायद वो चीज़ें आपको ऐसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिए जाते हैं, वो छोटे छोटे साइंस के जो जीएस में कहते हैं ना, जीएस, तो वहाँ से चीज़ें वो पूछ ली जाती हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप जो है पढ़ो और किसी के पढ़ाने की कोशिश करो। आप जो भी आप जिस भी क्लास में हो, क्लास 9, 10, 11, 12 या किसी भी अदर क्लासेस में हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको किसी को टीच कर सकते हो, उसको किसी को पढ़ा सकते हो। और जब आप टीच करते हो चीज़ों को तो आप खुद उसमें घुसते चले जाते हो। जब घुसते हो ना तो वहाँ के एक एक पॉइंट बच्चों को समझाना पड़ता है, या खुद को भी आप समझा रहे हो तो आप तुरंत आप पकड़ लेते हो कि नहीं, मैं खुद यहाँ पर अपने आप को, या मैं किसी को टीच कर रहा हूँ तो दूसरे को मैं बहकाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेंगी। और आप जब पढ़ाते हो तो वहाँ से चीज़ें, आपके जो नोट्स हैं, वो जो चीज़ें जो आपने छोटी मोटी गलतियाँ की हुई हैं वो सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। और फिर आप एक अच्छा पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला भी बन सकते हो। तो इसलिए कहता हूँ कि आपको जो है पढ़ा हुआ जो भी है आपने उसको पढ़ाने की कोशिश किया करो, ठीक है। अगले नंबर पर चलते हैं, चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर ये बात आती है कि बच्चे आजकल प्रेशर नहीं लेते हैं, ठीक है। प्रेशर लेंगे किसका, पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेंगे। कोई हमको कोई बात सुना दिया, ठीक है, हम आप पढ़ेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। कोई आकर बता दिया आपको कि आपको जो है, मतलब प्रेशर, दूसरे की बातों का प्रेशर जरूर लोगे, लेकिन कभी भी आपने पढ़ाई का प्रेशर नहीं लिया हुआ है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ हर आदमी के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर थोड़ा सा तो प्रेशर होना ही चाहिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा डर होना ही चाहिए, थोड़े से उसके अंदर डर तो होना ही चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ अगर आदमी क्या करता है, अगर कोई भी स्टूडेंट हो वो अगर डरता नहीं है या उसके पास प्रेशर नहीं होता है ना, तो वो पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, कहने का मतलब वो मस्त रहता है, वो सारी चीज़ें करता जाता है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है वो, ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ा इधर पढ़ा है, वो जो भी चीज़ें पढ़ा है, अगर प्रेशर नहीं है, उसको एनालिसिस नहीं कर रहा है, उसको कोई डर ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने मस्तियों में भूल जाएगा, मोबाइल चलाने में, यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो देखने में, या किसी भी लॉन्ग वीडियोस को देखने में, या इंस्टाग्राम या कुछ भी करने में वो तुरंत बिजी हो जाएगा, सारी चीज़ें भूल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि आपको प्रेशर थोड़ा रहना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट, हर एक आदमी के अंदर, ठीक है। और पांचवी जो चीज़ आती है वो आती है टेस्ट की, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट से डरते हैं। मैंने खुद, मेरे बैच में ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, 2-3 बच्चे ऐसे हैं ना जो क्या करते हैं, कहेंगे भैया यार टेस्ट मत लिया करो, हम टेस्ट से, मतलब वो टेस्ट से डरते हैं। अभी तो मैं कुछ सुना दिया हूँ उनका, कुछ ऐसे मोटिवेशन वर्ड्स बोल दिया हूँ, तो वो थोड़े बहुत अब क्या करते हैं, आते हैं, टेस्ट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी उनका कभी कभी ऐसा होता है कि संडे को टेस्ट रहता है, वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो आज है संडे, देखते हैं आज क्या होता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट होता है
वो आपको क्यों देना जरूरी है। आज मैं टेस्ट का आपको महत्व बताता हूँ क्या होता है। आप जब टेस्ट देते हो, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, सबसे पहली बात तो वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने जो उस मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उसमें मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर सही हो जाती हैं, ठीक है। आपको जो टीचर है वो फालतू में टेस्ट नहीं लेता है ना, इसीलिए लेता है कि आप पेपर में किस तरीके से आप लिखोगे, पेपर में आपको लिखने का कैसा तरीका होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें आप करते हो, क्या क्या गलतियां आप इस समय कर रहे हो, उसी चीज़ को सुधारने का प्रयास करता है। आपको मारने के लिए वो नहीं करता है। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा प्रेशर देने के लिए आपको 2 छड़ी मार भी देगा, या आपको किसी तरीके से आपको डांट भी देता है, तो वो चीज़ें आप सहने के लिए हमेशा तैयार रहो। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको टेस्ट देना इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको टेस्ट देना जरूरी है। आप जितना ही टेस्ट देते जाओगे उतना ही चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। और टेस्ट एक ऐसा बाण, समझ लो कि राम बाण है, अगर आप इसको चला दिए तो समझ लो कि अगर जितना ही टेस्ट देते जाओगे, जितना ही बाण चलाते जाओगे, उतना ही हमेशा तीर निशाने पर लगता चला जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका नोट्स भी अच्छा काम करने लगेगा और आज चीज़ें आपको याद रहने शुरू हो जाएंगी और फिर आप अच्छे तरीके से तैयार भी कर ले जाओगे। तो टेस्ट इतनी ज़रूरी है। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, वो सारी चीज़ें मैं तो ये मानता हूँ कि जो भूलना है, ठीक है, भूलना हमारे लिए एक वरदान है। सच बात बता रहा हूँ, पढ़ाई वाली चीज़ें भूल जा रही हैं वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें भूल रहे हो जो चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं, दूसरी डायरेक्शन बदल दे रही हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, तो वो चीज़ें आपके लिए भूलना ज़रूरी है, ठीक। मानता हूँ कि आदमी जो है ना भूले तो वो पागल हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर डालता है तो उसको भूलना ज़रूरी है, ठीक है, ना कि पढ़ाई को भूलना ज़रूरी। वो तो नेगेटिव चीज़ थोड़ू ना है यार, ये नेगेटिव चीज़ आपको लगती है पढ़ाई बिल्कुल नेगेटिव चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको जो भी नेगेटिव चीज़ें कोई भर रहा है, कोई चीज़ें कह रहा है, वो सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, वो सारी चीज़ें भूलो, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब आप भूल जाते हो तो आपका पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है और आपके पढ़ाई में मन भी लगता है। इसीलिए भैया भूलना एक वरदान भी है। ऐसी चीज़ें भूलो जो आपको डाइवर्ट कर रही हैं, आपके डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं, जो चीज़ें आपको एक डायरेक्शन में लेकर के जा रही हैं, अच्छा खुद सिखा रही हैं, उसको भूलने से आपको बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अभी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन आप आगे वाले टाइम में सुधर जाओगे। मैं ये मानता हूँ कि आप सुधर जरूर जाओगे। तो इसलिए प्लीज़ इन सभी टिप्स, 4-5 टिप्स हैं, इसको फॉलो कर लो। जितना जल्दी इसको फॉलो करोगे उतनी ही जल्दी आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो इस वीडियो को, ठीक है। जो भी वीडियोस जाती हैं यार शेयर कर दिया करो और साथ ही साथ कमेंट करके बताया करो कि आपको किस टाइप की और वीडियोस चाहिए। आप बताते नहीं हो, देखते हो, देख करके चले जाते हो। तो इस टाइप से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बताना है, फिर आपको जाना है, ठीक है। कैसी लगी ओके ही लिख दिया करो यार, कुछ भी लिख दिया करो यार, लेकिन लिख करके तब जाया करो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।